नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भाजपा ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके इलाज के लिए वो अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हर दिन लगातार ट्वीट करके राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आज उन्होंने एक बार फिर से एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। दरअसल ये पूरा का पूरा हमला किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो बयान, जो बातें कही गई थी इस लॉकडाउन के दौरान, उसको लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और उन्होंने क्यों ये चीज़ें लिखी है इस बारे में भी आपको बताता हूं। राहुल गांधी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट लिखा और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। सबसे पहले 21 दिन में कोरोना वायरस को हराएंगे। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। तीसरा, 20 लाख करोड़ का पैकेज। आत्मनिर्भर बनो। सीमा में कोई नहीं घुसा। स्थिति संभली हुई है, लेकिन एक सच ये भी था, आपदा में अवसर। #PM केयर्स। तो इस तरह से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये जो 6 पॉइंट रखे हुए हैं उनका इस ट्वीट में लिखने का कारण क्या है। सबसे पहले 21 दिनों में कोरोना वायरस को हराएंगे। आपको बता दें कि जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की बात कही थी, लेकिन ये लॉकडाउन जो है ये 3 महीने तक बढ़ गया। आज भी अनलॉक की प्रोसेस है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो दुकानें बंद हैं और कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन लगाया गया है। तो इस तरह से राहुल गांधी का ये कहना है कि जो 21 दिनों के लॉकडाउन की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी वो भी एक ख्याली पुलाव था, बल्कि आज भी देश के कई हिस्से में लॉकडाउन चल रहा है और दुकानें बंद हैं। आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था और कोरोना वायरस की महामारी के बीच केंद्र सरकार लड़ रही थी, राज्य सरकारें लड़ रही थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस लड़ रही थी, तो उस वक्त आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था और ये कहा गया था आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपकी सुरक्षा करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल उठाए और इसे भी ख्याली पुलाव बताया है। राहुल गांधी का ये कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप कैसे सुरक्षा करेगा और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये भी आरोप लगाया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जो केंद्र सरकार है वो लोगों का डेटा इकट्ठा करने का काम कर रही है, लोगों की जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रही है। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप की अगर मैं अपनी तरफ से एक बात कहूं तो ये ऐप एक अच्छा ऐप भी है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको पता चलता है कि जब आपको घर के बाहर निकलना है तो क्या क्या सुरक्षा के इंतज़ाम करने हैं, आपका अगर बॉडी टेम्परेचर है ज़्यादा है तो आपको क्या करना है और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कोरोना वायरस के। तो इस तरह से ये एक ऐप अच्छा भी है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की बात कही थी वो गलत है, बल्कि बड़े पैमाने पर डेटा चुराने का आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही ज़ोरों शोरों से ऐलान की थी, लेकिन असलियत में कितने पैसे आए इसको लेकर अभी भी सवाल उठता रहा है। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से 20 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई थी उसमें से महज सरकार की जेब से लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए ही निकले होंगे। बाकी जो है वो मार्केट में कैश फ्लो लाने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए जो इंतज़ाम किए गए थे वो थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो भी एक तरह का
जुमला था। राहुल गांधी का ये कहना है कि सरकार ने अनाउंसमेंट तो किया था लेकिन आम जनता के पास पैसे गए नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। आत्मनिर्भर बनो। आपको बता दें कि हाल ही में जब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नया नारा दिया था और ये नारा था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो अब जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं या केंद्र सरकार के मंत्री जाते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत को एक बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि ये भी एक ख्याली पुलाव है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पर कांग्रेस और राहुल गांधी इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं वो लगातार जो है वो कर्ज के दबाव में आते जा रहे हैं और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो लगातार अपने काम धंधे को बंद कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आत्मनिर्भर किस तरह से बना जा सकता है, इसको लेकर राहुल गांधी ने इसे भी एक ख्याली पुलाव बताया है। सीमा में कोई घुसा नहीं। आपको बता दें कि ये सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से हमेशा से ही उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और अब जो स्थिति है ये गंभीर बनी हुई है। ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जब कल बयान दिया था तो उस वक्त उन्होंने कहा है। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि जो बयान दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, तो ये भी एक ख्याली पुलाव है। यानी कि राहुल गांधी का ये कहना है ये भी एक झूठ है, बल्कि चीनी सेना ने एक बड़े हिस्से पर लद्दाख में एलएसी पर हमारे हिस्से में कब्जा करके रखा हुआ है। तो सीमा में कोई घुसा नहीं, इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और निशाना साधते हुए ये कहा था कि चीन के मुद्दे को लेकर भारत को और भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया है। स्थिति संभली हुई है। हालांकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है एलएसी पर, गलवान घाटी पर या फिर पैंगोंग लेक में, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति पूरी तरह से संभली हुई है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो स्थिति है ये संभली हुई नहीं है। लेकिन राहुल गांधी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ये भी एक सवाल है, क्योंकि चीन के मुद्दे पर भी सवाल उठते रहे हैं कि क्या वहाँ पर स्थिति संभली हुई है। इसके अलावा कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस मामले को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा और पूछा कि क्या स्थिति संभली हुई है। इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर भी लगातार जो है दबाव देश पर बनता जा रहा है, क्योंकि जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। तो क्या राहुल गांधी ने इन 3 मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है? क्या स्थिति जो संभली हुई है राहुल गांधी ने कहा है, क्या वो इन 3 मुद्दों को लेकर कहा है? आपको बता दें कि ये तीनों भी मुद्दे काफ़ी अहम हैं और इन तीनों मुद्दों की अगर बात करें तो फिलहाल स्थिति खराब नजर आती रही है। और राहुल गांधी ने सबसे आखिरी में एक बड़ा हमला किया है, वो है आपदा में अवसर की। आपको बता दें कि आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कही थी जब देश में कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत हुई थी। तो देश को एक बयान, एक संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये जो सिचुएशन है इसे आपदा में अवसर के रूप में हमें देखना चाहिए। जिस तरह से चीन में उस वक्त बड़े मामले बढ़ते जा रहे थे, चीन से कंपनियां भाग रही थी, तो उस वक्त नारा दिया गया था भारत एक विकल्प हो सकता है और इसी के चलते आपदा में अवसर तलाशने की ज़रूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने आपदा में अवसर का निशाना साधते हुए पीएम केयर्स फंड की बात की है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया था, पीएम केयर्स फंड में बड़े पैमाने पर पैसे आए और ये पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठते रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि आपदा में अवसर एक्चुअली में पीएम केयर्स फंड है, जहां पर बड़े पैमाने पर पैसे जमा हुए। तो राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने इन 6 मुद्दों पर केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।